गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो 9th क्लास इंग्लिश मीडियम का टॉपिक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले जैसे एग्जाम्पल नंबर 18, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज का मीनिंग क्या है? हम डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करेंगे। डिनोमिनेटर्स के अंदर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ऐसा हम करेंगे। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू सेम। पहले तो सेम। अब यहां डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए कि टू टर्म्स हैं, टू टर्म है डिनोमिनेटर में। तो टू टर्म है तो इसका मेथड ये होता है कि यहां जो साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और यहां माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। ये साइन अपोजिट आना चाहिए, और जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये नंबर लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसको देखें, इसमें और इसमें क्या अंतर करना है कि यहां प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, तो इतना अंतर है। और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा कुछ फॉर्मूला यहां लगेगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट 3 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता, सेम रहता है नंबर। अब स्क्वेयर ऑफ 2 4 होता है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 दिस इज 1, तो 2 माइनस रूट 3 बाई 1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसको मैं रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल 19 की बात करता हूं आपके साथ। 19 एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल 19, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना आपने। रूट 3 माइनस रूट 5, ये स्टेटमेंट है, और इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सेम लिखेंगे, सेम। सेम। और अब क्या करेंगे, यहां माइनस है तो प्लस लिखेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5, और जिससे डिवाइड करेंगे सेम मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां ध्यान दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला जो प्रीवियस लगेगा था वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लास्ट टाइम फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर। और अब इसकी 5 की इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 3, और इसके साथ करेंगे तो 5 रूट 5। अब दिस इक्वल टू दिस 3, दिस इज 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 इक्वल टू 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5 इज माइनस 2। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, जो आप देख रहे हैं। अब मैं 20th एग्जाम्पल्स की बात करता हूं आपके साथ। 20th में क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3 रूट 2। ये हमने इस स्टेटमेंट के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज का मीनिंग है कि डिनोमिनेटर में से इस स्क्वायर रूट को हमने एलिमिनेट करना है, ये मीनिंग है इसका। तो इसका जो मेथड मैंने बताया है प्रीवियस एग्जांपल्स में, तो बिल्कुल सेम यहां अप्लाई करेंगे।
पहले तो हम सेम लिखेंगे इस नंबर को, सेम। दिस इज 7 + 3√2 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या होगी, यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 7 - 3√2 और 7 - 3√2 दिस इक्वल टू a + b इंटू a - b, तो a² - b² a² और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वी गेट सेम, नो चेंज नहीं आएगा। अब स्क्वायर करेंगे हम डिनोमिनेटर में, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। यहां ध्यान दें कि 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, तो 7 - 3√2 और इसको अब हम ऐसे लिखेंगे 7 - 3√2 अपॉन 49 - 18, 49 - 18 और इसको आप जो है यहां लिख देना, दिस इक्वल टू 7 - 3√2 डिवाइड बाई दिस माइनस दिस 31। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो प्रोसीजर्स आपने एडॉप्ट करना है। और ये जब डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइज हो जाता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो वहां हम जो है हमारे पास फाइनल आंसर छोड़ दें। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, जो एक्सपोनेंट्स लॉज हैं जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको भी मैं थोड़ा डिस्कस आपके साथ करूंगा कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लोअर क्लासेस में इनको नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ते थे, नेचुरल नंबर के लिए। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं इस लॉ को। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि लेट a greater than 0 be any real number, and p and q are rational numbers। अब फर्स्ट लॉ हमारा ये है कि a raised to power p into a raised to power q। तो आप देख सकते हैं कि यहां a बेस है, अब पावर p और q है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड पावर को हम ऐड कर देते हैं। और सेकंड, इसमें a रेज टू पावर p होल रेज टू पावर q, इसको बोलते हैं पावर्स के ऊपर पावर हो। देखिए बेस a है, a की पावर p है, फिर होल पावर q है, पावर्स के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई में होती है, पावर p q लिख सकते हैं, p और q आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, इस बात का ध्यान रखें। और थर्ड जो लॉ है, थर्ड वो a रेज टू पावर p अपॉन a रेज टू पावर q। देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, फर्स्ट में बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड में बेस इक्वल है, डिवाइड कर रहे हैं। यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां डिवाइड कर रहे हैं, नियम सेम है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है। यहां पे बेस इक्वल है तो यदि हम क्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और यदि p को नीचे लेके आएंगे, ऊपर वाले टर्म को नीचे लेके आएंगे नीचे, तो a की पावर q माइनस p हो जाएगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हम नीचे वाले यदि टर्म को ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर वाली पावर सेम रहेगी, नीचे वाली माइनस में हो जाएगी। ये तभी लगेगा जब बेस इक्वल हो, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। और फोर्थ जो है, फोर्थ में क्या है, a रेज टू पावर p इंटू b रेज टू पावर p। अब इसमें क्या है कि बेस इक्वल नहीं है, बेस आर नॉट इक्वल बट पावर्स आर इक्वल, तो यहां बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। तो ये कुछ लॉज हैं जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे,
लेकिन लोअर क्लासेस में क्या था कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 जो है ये नेचुरल नंबर्स था, नेचुरल नंबर, और यहाँ p और q भी जो है वो नेचुरल नंबर्स थे जो आप छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ते थे। ला बिल्कुल सेम थे, लिखने में यही ला थे, ऐसे ही बोलते थे। सिर्फ यहां डिफरेंस क्या है कि इस ला को एक्सटेंड कर दिया कि ए जो बेस है, जो देख रहे हैं बेस, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात ग्रेटर देन 0, और वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो है अब दायरा बढ़ गया है, क्योंकि पहले नेचुरल नंबर होता था, अब रियल नंबर जो है हमने इस ला को पहले से एक्सटेंड कर दिया है लोअर क्लासेस से, और वहां p और q जो है वो नेचुरल नंबर्स थे, यहां p और q रैशनल नंबर हो सकते हैं। ला सेम है, ये हम करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, ये थोड़ा सा मैं और भी आपके साथ इसमें डिस्कस करना चाहूंगा, तो वो ये ध्यान से सुनना जो मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है ये जो आपने कभी भी ना सुनी हो ये बात, कि मल्टीप्लिकेशंस को मैथमेटिक्स में दो ही तरीके से हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो ये मेथड है और एक ये है। मल्टीप्लिकेशन के मैथमेटिक्स में दो ही रूल है, क्लास से कोई भी क्लास हो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है 2। फर्स्ट रूल, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम रहेगा। सेकेंड रूल, बेस अनइक्वल है बट पावर्स इक्वल है, पावर्स इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। ये दोनों ला यदि बच्चा सही ढंग से समझ ले तो उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया, मैंने 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ की। अब 5 की मल्टीप्लाई √3 के साथ मैंने लिख दिया 5√3। मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं की, ये तो सेम लिखा है, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती मल्टीप्लाई? रीजन है कि 5 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे आप तो मल्टीप्लाई का रूल या तो ये अप्लाई करेंगे आप, या ये अप्लाई करेंगे। अब पहले इसकी बात करता हूं मैं, ये कब अप्लाई करते हैं? जब बेस इक्वल हो। तो यहां बेस 5 है, यहां बेस 3 है, तो बेस इक्वल नहीं है। बेस इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब बेस आर इक्वल, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। अब फिर ये देखते रहते हैं, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब पावर्स इक्वल हो। क्या हो? पावर। तो 5 की पावर 1 है और 3 की पावर 1/2 है। देखिए ये ध्यान रखें आप कि जो रूट होता है, रूट जैसे कोई भी रूट है, √2 है, तो रूट के नाम का मीनिंग होता है 1/2 पावर। √2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1/2। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट का साइन जो होता है वो 1/2 पावर होता है। यहां पे 5 की पावर 1 है और 3 की पावर 1/2 है, तो यहां पावर भी इक्वल नहीं है। पावर भी इक्वल नहीं है तो ये फार्मूला को लगे, तो फर्स्ट फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा, सेकंड फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। और ये दो ही फार्मूले हैं मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करने के, इसलिए इसको हम 5√3 लिखते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई नहीं की, ये तो इसको एक लिखने का मेथड है बस, कि 5√3 हो तो उसको ये माना जाए 5 × √3। एल्जेब्रिक नंबर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जैसे एल्जेब्रिक के नंबर के अंदर आपने ध्यान दिया हो कि मान लो मैंने जो है 2x की मल्टीप्लाई 3y के साथ करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई या इस जो है इसके साथ करते हैं 2 के 3 के। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स हैं और ये पावर सेम है। पावर 1 है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 आ जाएगा। पावर सेम, इसकी भी 1 है, इसकी भी क्या है 1। और इसकी मल्टीप्लाई बेस इक्वल नहीं है बट पावर्स इक्वल है, तो इसलिए इसको बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, xy 6y आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स लेके भी सोच रहे कर सकते हैं ये, और आप थोड़ा ध्यान दें इनके ऊपर कि मल्टीप्लिकेशन के मैथमेटिक्स में दो ही रूल हैं। फर्स्ट रूल ये और ये, यदि इनसे मल्टीप्लाई नहीं होती तो वो सेम लिखा जाएगा। उन दो नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यदि ये दोनों रूल में से कोई एक नहीं लगता है तो मल्टीप्लाई सेम लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई जो है वो
बताइए। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। लास्ट एग्जाम्पल है आज का हमारा एग्जाम्पल 21 देखिए। 21 में क्या है, फर्स्ट पार्ट 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। थोड़ा सा पावर्स को आप ऊपर लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूं। कई बच्चे इस पावर को काफी नीचे लिख देते हैं और ये पता नहीं लगता कि ये पावर इसके 2 के मल्टीप्लाई में है या इसकी पावर है। पावर को ऊपर लिखें, इस बात का बच्चे ध्यान रखें। अब यहां देखिए, मल्टीप्लाई करनी है हमने, बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो रूल ये लगेगा, बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकती है 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/3, और इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 2 + 1, तो 2 रेज टू पावर 3/3 और 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। 3/3 1 होता है। तो इसके बाद जो आता है सेकंड 3 रेज टू पावर 1/5 की होल पावर जो है 4। अभी आपको बताया कि पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में होती है। ये फॉर्मूला यहां काम करेगा। तो पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में होती है तो 1/5 मल्टीप्लाई 4 ये आएगा। तो न्यूमरेटर के साथ होगी 3 4/5 आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या है, 7 रेज टू पावर 1/5 अपॉन 7 रेज टू पावर 1/3। तो वो आपकी मर्जी है कि आप इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे ले जा सकते हैं, वो आपने देखना है। मान लो मैं नीचे वाले को ऊपर ले जाता हूं तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस आपको पता है कि हम एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करने के लिए। दिस इज 3 - 5, तो 7 रेज टू पावर -2/15। वैसे हो सकता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव पावर में आंसर ना मिले। आपको नेगेटिव पावर में नेगेटिव आ गई तो इस मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 के नीचे लिख देंगे 1 7 रेज टू पावर 2/15, इसको नीचे ले गए। देखिए यहां नीचे थी पहले, नीचे को हम ऊपर ले गए तो माइनस की पावर हो जाएगी। अब ये नेगेटिव पावर है, मेक इट पॉजिटिव, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ऊपर 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये पावर क्या है, पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसके बाद लास्ट आता है फोर्थ पार्ट। 13 रेज टू पावर 1/5 इंटू 17 रेज टू पावर 1/5। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको लिखिए 13 × 7 रेज टू पावर 5। यहां फार्मूला कौन सा काम कर रहा है, पावर्स इक्वल है, और पावर्स इक्वल हैं पावर्स तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पावर्स इक्वल हो तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, पावर सेम रहती है। और अब क्या है, 13 और 17 की मल्टीप्लाई होगी 221 रेज टू पावर 1/5। मल्टीप्लाई कर लेना 221 रेज टू पावर 1/5। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था मल्टीप्लाई की, मैं ऐसे बात कर रहा था, मान लो 13 की पावर जो है 1/3 होती और इंटू 17 की पावर 1/4 होती, 1/4 ये होती, तो हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, बेस भी इक्वल नहीं है और पावर्स भी इक्वल नहीं है। तो इसको एज इट इज जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमारे को। वी कांट मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज बेस आर नॉट इक्वल, पावर्स आर नॉट इक्वल। बेस इक्वल होंगे या पावर इक्वल होगी तभी हम दो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अलजेब्रा के नंबर हो, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, चाहे फ्रैक्शंस में हो, किसी भी टाइप के हो, जो मैंने आपको आइडिया बताया। थैंक यू।